भ्रामरी प्राणायाम। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। देखो, भ्रामरी प्राणायाम अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हो जो योग में प्रवेश कर रहे हो। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको 2-3 बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कोई भी योग करने के लिए ना आपको मेनली एक आसन का तो चयन करना ही होता है। बिना आसन के तो आप प्राणायाम देखो नहीं ही कर पाओगे। लेट करके चाहे हम कोई आसन कर रहे हो या बैठ करके कर रहे हो या पीठ के बल कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आसन तो जरूरी ही होता है ना। सबसे सिंपल यही आसन है जिसमें हम बैठे हुए सुखासन। आप सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठने के पश्चात आपको विधि का ध्यान रखना है। सबसे पहले विधि का हम वर्णन कर लेते हैं। देखो, अपने दोनों हाथों को उठा करके सामने की तरफ ऐसे रख लेना है और अपनी दोनों उंगलियों को अलग करते हुए, अंगूठों को अलग करते हुए 3 उंगलियों को ज्वाइंट्स कर लेना, मिला लेना है। मिला करके धीरे से अपनी आंखों के ऊपर 3 उंगलियों को जमाएंगे और 2 उंगलियों को साइड से और 2 उंगलियों को माथे के ऊपर ऐसे टिका लेंगे। इसके पश्चात अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लेंगे। और ये जो बात है ना, यहाँ से आपको थोड़ा फोकस करना है। लंबा गहरा श्वास भरना है आपको 3 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर, इस प्रकार से। और 15 से लेकर के 20 सेकंड में आपको श्वास को नासिका के माध्यम से भंवरे का गुंजन करते हुए इस प्रकार से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर नासिका से ओमकार का नाद। इस प्रकार से दोस्तों हम भ्रामरी प्राणायाम का बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ 2 बार भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका जो मन है ना, वो बिल्कुल ही शांत सा हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर से जितने भी विकार है ना, वो निकलते ही चले जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं अपने चित्त को शांत करने के लिए। अब भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं उस समय हमको अपने मन के अंदर क्या विचार उठाने चाहिए ताकि भ्रामरी प्राणायाम के जो लाभ है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाए। देखो, भ्रामरी प्राणायाम करते टाइम आपको मन के अंदर बार बार ये संकल्प करना है कि जैसे ही मैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूँ, उसी क्षण मैं उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ और मेरे शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक आभा मंडल, एक क्षेत्र तैयार हो रहा है जो मुझे सभी प्रकार के रोगों से, बीमारियों से, दुख से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी विकार हमारे चित्त के अंदर घर करे हुए हैं उनसे बचा रहा है। और सूर्य का जैसे आभा मंडल होता है ना, मेरे शरीर के चारों तरफ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसी पॉजिटिव शक्ति काम कर रही है, मेरे शरीर को हर प्रकार से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप ये चेतना उठाओगे, उस अंग पर ध्यान लगा करके भ्रामरी प्राणायाम करोगे, जो आपका अंग सड़ चुका है, जिस अंग के अंदर बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, अपने मन के अंदर उसी प्रकार की थॉट्स को उठाया, दूर हो रहे, मेरे कष्ट दूर हो रहे, तो ये भ्रामरी प्राणायाम आपके उन दुखों को भी दूर कर देगा जो आप लंबे समय से अपने जीवन के अंदर फेस करते आ रहे हैं। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम को करते समय ये संकल्प धारण करना, भ्रामरी प्राणायाम आपका अच्छे से हो जाएगा। अब कुछ भ्रामरी प्राणायाम के बहुत महत्वपूर्ण लाभ है जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहला तो भ्रामरी प्राणायाम का लाभ आपने देख ही लिया होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति भ्रामरी प्राणायाम करता है तो उसकी चेहरे की जो स्थिति है ना, उसकी मन की जो स्थिति है ना, निद्रा की जैसी हो जाती है। यानी कि सबसे बड़ा लाभ हो गया ना मन का रिलैक्सेशन होना। जब इस प्रक्रिया को हम कर रहे होते हैं तो लगभग 6-7 बार कर लेते हैं ना, उसके बाद इसका रिजल्ट ऐसा आता है कि हमारा संपूर्ण शरीर ना शांत हो जाता है और शांति ही सबको चाहिए होती है। बड़ा लाभ है, मन स्थिर, प्रसन्न और शांत रहने लगता है। दूसरा इसका बड़ा लाभ ये है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो मानसिक लेवल है, चीजों को समझने की जो शक्ति है, वो इंक्रीज हो जाती है। हम बहुत कम समय के अंदर ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखों की शक्ति को और कानों की शक्ति को बाहर बहने से रोक दिया, क्योंकि वो एनर्जी हमारे चित्त में स्टोर रही,
उस एनर्जी ने पॉजिटिव रूप धारण कर लिया और पॉजिटिव रूप जैसे ही धारण किया तो हमारा मन एकाग्र हुआ। एकाग्र होने के बाद में वो जो एनर्जी थी ना, उससे हमारा माइंड सुचारू रूप से काम करने लगा। इसलिए अगर आपको अपना मन तेज करना है, अच्छा करना है, शांत करना है, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। तीसरा इसका बड़ा लाभ है, जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो निद्रा हमको बहुत अच्छी आती है। अनिद्रा की समस्या से आज के समय से ये समझ लो आधे से ज्यादा समाज पीड़ित है। लगभग 100 में से 50 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको अनिद्रा की समस्या मिलेगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। पूर्णतः तो नहीं मिलेगी, लेकिन किसी की रात के समय आधी नींद टूट जाती है, किसी को आती ही नहीं है, किसी के शरीर के अंदर उतावलापन बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप खाने के बाद भी भ्रामरी प्राणायाम करोगे ना, तो अनिद्रा की समस्या आपकी समाप्त हो ही जाएगी। अब चौथे नंबर का जो लाभ है भ्रामरी प्राणायाम का, देखो अनुलोम विलोम प्राणायाम की वीडियो में हमने बताया भी था, सभी प्रकार के प्राणायाम है ना शुद्धिकरण का काम करते हैं और बीमारियों को बाहर लेकर के जाते हैं। आवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपः त्वम ही विश्व भेषज देवानाम दूत ईयसे। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं, चाहे वो कोई भी प्राणायाम हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, भ्रामरी, तो जितना भी अच्छा है शुभ वो अपने भीतर हम प्राणों के माध्यम से ले जाते हैं और जितने भी दुर्गुण हैं उनको हम निकाल डालते हैं। यही होता है दोस्तों प्राणायाम। ऐसे ही भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर का शोधन करता है। शुद्धिकरण होने के बाद तो हमारा शरीर स्वतः ही ठीक होने लगता है। भ्रामरी प्राणायाम का लाभ भी है। अब दोस्तों देखो, आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ का वर्णन है, मैंने पहले भी बोला था, प्राणायाम करने से इन तीनों का संतुलन अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इनके भी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर डालते हैं, खत्म कर डालते हैं। ये कुछ लाभ भ्रामरी प्राणायाम के हमने आपको बता दिए हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम की जो विधि है ना, उसको अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया, भंवरे की तरह गुंजन करके कर लिया, आपको इसके जितने भी लाभ है वो होते ही चले जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन के अंदर कोई इस प्राणायाम के प्रति संशय रह जाता है ना, तो आप कमेंट करके हमको सूचित करना। अगर आप योग से जुड़ना चाहते हो, योग सीखना चाहते हो, योग करना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। अब दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।